आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। तालियां वचन के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते। जीवित महान परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर तूने पूरा दिन हमें संभाल कर रखा, हमें जीवित रखा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर जी आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर वचन को जरा हमसे बातें करना, और पिता परमेश्वर जी आज का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। पिता परमेश्वर शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए वचन निकालते हैं। रोमियो 12 अध्याय उसको हम पढ़ेंगे 2 से। लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो। हमें इस संसार के सदस्य ना बनना है, हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना है। जो संसार कर रहा है, आज हम देखते हैं जो संसार करता है, हम अन्य जातियों को फॉलो करते हैं, जबकि हमारे बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हम जैसा अन्य जाति कर रही है वैसा हम कर रहे हैं। आज हम शैतान की महिमा कर रहे हैं, आज हम अपने परमेश्वर को भूल गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन साफ कहते हैं कि संसार के सदस्य ना बनो। जैसा कि अन्य जाति कर रही है तो हम नहीं करें, क्योंकि अन्य जाति लोग हैं, उनको नहीं पता है, वो बाइबल को नहीं जानते, वो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो अनजान है। लेकिन हम तो प्रभु यीशु को जानते हैं, हम मसीह में हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं भी, हम उनके सदस्य बन रहे हैं। सब कुछ जानते हो भी हम अन्य जातियों की सी चाल चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि वो त्यौहार मना रहे हैं, वो रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो हम भी रक्षाबंधन मना रहे हैं, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य को खुश कर रहे हैं और अपने परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया, हम उसको नाराज़ करें, हम उसको तकलीफ़ दे रहे हैं ये सब करके। उसने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा, हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम सही कर रहे हैं? आप ही सोच के देखें, क्या हम सही कर रहे हैं? अन्य जाति की चाल चल रही, क्या ये सही है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से मसीह भाई बहन, मैं अन्य जाति लोग से बात नहीं कर रही हूँ, मैं मसीह लोगों से बात कर रही हूँ जो मसीह होकर ये सब कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। तो आपने सुना कि रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं, अन्य जाति लोग क्यों बना रहे हैं? तो ये हमारे बाइबल में ये कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे बाइबल में कहीं से जिक्र ही नहीं है रक्षाबंधन का, भाई बहनों के त्यौहार का कोई जिक्र नहीं है। आज हम भाई बहन हैं तो हमको पता है कि हमारे भाई बहन हैं, तो क्या राखी बांधने से वो हमारे भाई बहन का रिश्ता है? नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने ये रिश्ता बनाया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हम कर रहे हैं क्या सही है? आप सोच के देखिए कि अन्य जाति की चाल चल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा? फिर जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वो रक्षाबंधन का त्यौहार बना रहे हैं तो हम भी रक्षाबंधन का त्यौहार बना रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब मैं बता रही हूँ कि अन्य जाति लोग भी शर्मा जाए, क्योंकि मसीह लोग ऐसे करते हैं और इस तरह से वो उनका मतलब पूरी तरह से रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं कि वो अन्य जाति लोग भी शर्मा जाएंगे हमें देखकर। इस तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हमें वचन के हिसाब से चलना, हमें बाइबल के हिसाब से चलना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहले हमारा परिवार भी ऐसा करता था, पहले मैं खुद ऐसा करती थी, लेकिन क्योंकि मैं मसीह को नहीं जानती थी, ना मैंने कभी अपनी लाइफ में बाइबल पढ़ी थी, मैं मसीह को नहीं जानती थी। पहले मैं बहुत पाप में थी, बहुत ज़्यादा मैं पाप में थी। हम भी सारे त्यौहार मनाते थे, हम भी रक्षाबंधन मनाते थे, हम भी दिवाली मनाते थे, हम सारे त्यौहार मनाते थे, क्योंकि हम मसीह में नहीं थे। हम मसीह होकर भी मसीह में नहीं थे, हम क्रिश्चियन होकर भी हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन जब से हमने प्रभु यीशु को जाना है, जब से हमारा जीवन हमने उस प्रभु यीशु को दिया है, हमारे मसीह को दिया है, जब से हमारा जीवन बदला है और जब से हमारे जीवन में वो अद्भुत शांति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको पता है कि जब परमेश्वर दंड देते हैं, जो वो नाती पोतों तक दंड देते हैं, जब हम कर रहे, जो कुछ हम बोलते हैं वो हमारे बच्चे काटेंगे, जो हम कुछ बोल रहे हैं वो हमारे बच्चे काटेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
जो पीढ़ी से पीढ़ी ऐसा चला रहेगा। आज हमारे घर में बीमारी, आज हमारे घर में कर्जा है, आज हमारे घर में पाप है, सब कुछ हमारे घर में ऐसा है जो कि हम कलेश में, हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, हमारे घर में वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा मन दुखी रहता है, जिससे हमारे घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है हमारे घर में। क्यों होता है? क्योंकि हम उसके आज्ञा पर नहीं चलते हैं। हमारे घर में ये सब चीज़ें क्यों, हमारा कर्जा क्यों दूर नहीं हो रहा? लोग ये सब बात नहीं सोचते, ये इसलिए नहीं सोचते ऐसा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अपने आप को देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, खासकर मसीह लोगों से, मैं अन्य जाति लोग से बात नहीं कर रही हूँ, मसीह लोगों से बात कर रही हूँ कि अपना जीवन मसीह यीशु को दीजिए और वचन पढ़िए। क्योंकि जब आप वचन को पढ़िएंगे तो आप ये संसारिक चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, हम उसको क्रोध ना दिलाओ, हमने इसको क्रोध नहीं दिलाए मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है, मैं इसको क्रोध ना दिलाए मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो अभी भी वक्त है, क्योंकि जब नूह के टाइम में ऐसा हुआ था कि जब लोगों ने मन नहीं फिराया, लोग हंसी ठट्टा करते थे, उनके भी रीति रिवाज चलते थे, शादियाँ होती थी, सब कुछ होता था उनमें भी, लेकिन वो जल प्रलय ने आके उनको नष्ट कर दिया। वैसे ही सदोम और अमोरा में भी ऐसा ही हुआ कि हम लोग ने मन नहीं फिराया तो वो भी नाश हुए। वैसे हमको नहीं करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु को अपना जीवन देना है और इस संसार के सदस्य में नहीं बनना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तूने वचन के द्वारा हम सबसे बातें करी पिता परमेश्वर, पिता तेरा धन्यवाद करते। हम संसार के सदस्य ना बने पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है संसार के सदस्य ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए परम पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज बहुत से बेटे बेटी ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो संसारिक रीति को फॉलो करते परम पिता परमेश्वर, जो अन्य जातियों के समान चल रहे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि वो तुझे नहीं जानते पिता परमेश्वर। तूने क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे पिता परमेश्वर जी, और जो जान के भी कर रहे पिता परमेश्वर, तो उनको भी क्षमा करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते परम पिता, वो तुझे जाने, जीवित परमेश्वर को जाने पिता परमेश्वर जी, और उनका जीवन भी बचाया जाए परम पिता, क्योंकि तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी नरक जाए, तू नहीं चाहता पिता परमेश्वर। तो सबको मन फिराव कर, सबको मन फिराव कर तू वक्त दे रहा है परम पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, ये अंत का टाइम चल रहा है, अंत का समय चल रहा है पिता परमेश्वर जी। पिता तो क्षमा कर अपने बेटे बेटियों को परम पिता परमेश्वर। पिता जो भटक गए पिता परमेश्वर, तूने वापस लेकर आ परम पिता परमेश्वर जी। पिता तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।